जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को राजविद्या राजगुह्य योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, जो मनुष्य इंद्र तथा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें उन देवताओं की प्राप्ति होती है। जो लोग पितृदेवता या पितरों की पूजा करते हैं उन्हें उनकी प्राप्ति होती है। और जो लोग यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं वे उन्हीं यक्षों और राक्षसों को प्राप्त कर रहे हैं। और जो लोग मेरी पूजा करते हैं वे मुझे प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो लोग उनकी पूजा करते हैं वे उनके समान अविनाशी स्थिति प्राप्त करेंगे और शाश्वत तथा असीम आनंद का अनुभव करेंगे। लेकिन यदि वे अन्य देवताओं, पितृदेवताओं, यक्षों तथा राक्षसों या अन्य किसी की पूजा करते हैं तो वे उनके लोकों में पहुंच जाएंगे और उन देवताओं द्वारा प्राप्त सीमित सुखों का आनंद लेंगे। और जब वे देवता नष्ट हो जाएंगे तो वे भी उनके साथ नष्ट हो जाएंगे और इस जन्म और मृत्यु के चक्र पर वापस आते रहेंगे। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए आइए हम शाश्वत और असीमित आनंद का अनुभव करने की इच्छा को बढ़ाएं। आइए हम जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होने की इच्छा को तीव्र करें और हम ये स्पष्ट समझ हो कि केवल श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करने से वह इच्छा पूरी हो जाएगी। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करते समय आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में वैसे ही दोहराने का प्रयास करें जैसे वे हैं। यान्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य
आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। ॐ यान्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से विशेष अनुरोध, हम अपने जीवन में सभी चीजों में तत्काल और सफल परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आइए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम का पाठ करें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो कि है www.narayanastram.org, और रजिस्ट्रेशन में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल पर आपको नारायण अस्त्रम पीडीएफ प्राप्त होगा। पीडीएफ में 1 रामायण श्लोक, 1 गीता श्लोक और 1 विष्णु नाम है। इनमें से 3 को एक साथ मिलकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। हर किसी को इन श्लोकों का एक अलग संयोजन मिलता है। जब 24,000 भक्तों के साथ हर कोई प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ते या सुनते हैं, संपूर्ण रामायण पारायण की 1 माला, श्रीमद् भगवद गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण की 24 माला प्रतिदिन पूर्ण होती है। यह इतना उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से सामने आता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाएं और अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।